हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस का लेक्चर 3, जिसमें हम लोग करनी के नियम यानी कि लॉज ऑफ सर्ट्स पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जो आपका लॉज ऑफ इंडिसेस के बने थे। 2 वीडियो, उनमें मैंने सारे फार्मूले एक्सप्लेन कर दिए थे और सारे बता दिए थे। अब इसमें हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ सर्ट्स क्या होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे रूट ए और ऊपर यहाँ पे n लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है। अब जैसे मेरे यहाँ पे लिखा हुआ है रूट या फिर रूट 2। ठीक है, रूट का मतलब सबको पता है। ठीक है, रूट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, तो एक बाहर आ जाती है। जैसे 25 लिखा हुआ है, उसका रूट क्या होता है 5। ठीक है, तो यानी कि इसकी पावर अगर यहाँ कुछ ना लिखा हो तब भी हम लोग 2 मान लेते हैं, और लिखा हुआ हो तो हम 2 मानते हैं। इसका मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ की पावर क्या करेंगे 1/2। ठीक है, अगर यहाँ पे रूट 3 लिखा है, रूट 3 का मतलब है किसी भी नंबर की पावर 1/3। ठीक है, उसी तरीके यहाँ पे रूट ए लिखा हुआ है, उसकी होल पावर n है, यानी कि a की पावर 1/n। अगर यहीं पे लिखा होता 7√3 तो हम क्या लिखते हैं 7 की पावर 1/3। ठीक है, या फिर कुछ भी और कुछ लिखा हो, ठीक है, तो हम लोग उसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है AB और रूट लगा हुआ है और रूट के ऊपर n लगा हुआ है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग अंडर रूट में करेंगे, रूट ए इंटू रूट ए और पावर n लगा देंगे यहाँ पे जो रूट की पावर लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद ये a है। ठीक है, इस a की पावर में क्या लिखा है रूट n को अभी बताया क्या लिखते हैं 1/n। यहाँ पे जो भी होता है वो 1/में चला जाता है पावर में, तो 1/n आ गया। और यहाँ पे जैसे b है, b की पावर भी 1/n आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेस अलग अलग है, अगर बेस सेम होता तो पावर हमारी ऐड हो जाती। ठीक है, अगर यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a होता तो पावर ऐड हो जाती। अब यहाँ पे क्या है, बेस अलग अलग है और पावर में सेम नंबर है 1/n, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे और पावर सेम रख देंगे। तो दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया और पावर 1/n कर दी। ये मल्टीप्लाई का हो गया। अब ये मेरा डिवाइड का है, भाग का, तो a/b रूट n लगा हुआ है, तो हम वैसे करेंगे कि अलग अलग रूट में कर लेंगे दोनों को, रूट a रूट b। ठीक है, और यहाँ पे n लगा हुआ है दोनों में। अब हम क्या करेंगे, इस वाले a को फिर से तोड़ लेंगे, a की पावर 1/n, इसको b को भी तोड़ लेंगे, b की पावर 1/n। ठीक है, दोनों का बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे a/b पूरे की होल पावर n कर लेंगे। ठीक है, उसी तरीके जैसे मेरा यहाँ पे ये लिखा हुआ है रूट a की पावर n। ठीक है, रूट a और रूट के ऊपर क्या लगा हुआ n और ब्रैकेट लगा हुआ है, उसकी पावर m है। तो हम इसको कैसे तोड़ते हैं, हमको पहले ब्रैकेट के अंदर देखना है। रूट a n, इसको हमने क्या लिखा है a की पावर 1/n, तो हम इसको लिखेंगे a की पावर 1/n। ठीक है, अब पूरे की होल पावर क्या है m, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा m/n। ठीक है, अब चाहो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर m पूरे की होल पावर 1/n लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, 1/n का मतलब होता ही है रूट n, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू ऐसे ये दी गई है रूट a, इसका n लगा हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ हमें याद रखनी है, यहाँ पे a के जो रूट में लगा हुआ है वो हमेशा देखो नीचे आ रहा है डिवाइड में, और जितनी भी पावर लगी हुई है वो देखो ऊपर आती हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग यहाँ पे इन फार्मूलों को तोड़ते हैं, जैसे ये फार्मूला है इसको तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है रूट 35, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं
5 सतह 35, ठीक है। अगर हम इस वाले फॉर्मूले के उससे देखें तो 35 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरीके इसको देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 पना 35 रूट यहाँ पे 3 लगा दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 गुणे 7 और रूट में 3 लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 जो है सेम लगा हुआ है, एक ही रूट है दोनों में, यानी कि जैसे ए बी और ये n था तो हमने क्या करा, अलग अलग रूट में ले गए, तो इसको भी हम अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। 5 में रूट लगा देंगे और 3 लिख देंगे, इंटू 7 में रूट लगा देंगे और 3 लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरे पास कुछ और नंबर लिखे हुए हैं, मान लिया ये है, ठीक है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, रूट 4 लगा हुआ है और पूरे की होल पावर मेरे पास 3 लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है हम इसके पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो 6 की पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो भी होता है, जैसे 4 है तो 1/4, 3 है तो 1/3, n है तो 1/n, तो यहाँ पे 1/4 इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और पूरे की होल पावर 3, ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 3/4। अब चाहो तो ये 3 इसके साथ कर लो, की पावर 1/4, ठीक। 6 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, 216 की घात 1/4। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं रूट में, 216 रूट 4, ठीक है। अब 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3, ठीक। यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया था, उसको तोड़ के हम यहाँ तक ले आए, ठीक है। जबकि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, रूट ए एन लगा हो उसकी पावर एन हो, तो ये जो ऊपर पावर होती है ये अंदर आ जाती है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग को फॉर्मूला याद होता तो हमें ये इतना सॉल्व ना करना पड़ता, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते, 4 वैसे रहता, 6 की पावर 3, ठीक है, जो अभी मैंने निकाला है, तो ये हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग को याद रखना है और डायरेक्ट इसको लिखना है, इसीलिए मैंने पूरा सॉल्व करके यहाँ तक बताया है, जिसमें नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, ठीक है। अब हम चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 4 ले लेते हैं या 7 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 7 ले लिया, 7 का रूट 3 है और इसका भी रूट है वो 5 है, ठीक। तो अब हमें पता है ये जो 7 होता है इसको पहले तोड़ेंगे, 7 की पावर 1/3, ठीक। और फिर ये जब ये तो 7 की पावर 1/3 हो गया इस वाले का ब्रैकेट, अब ये वैल्यू के बाद भी एक ब्रैकेट लगा हुआ है, इसकी पावर क्या है 5, तो वो भी हो जाएगा इंटू 1/5, तो 7 की पावर क्या आ गया 1/15, ठीक। तो हम लोग इस तरीके से इन पावर्स को तोड़ सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, रूट में ए लगा है और ऊपर एन है, इसकी होल पावर एन है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पहले ब्रैकेट को देखेंगे, ए लिखा, ए की पावर ये एन है रूट में तो 1/n हो जाएगा और पूरे की होल पावर एन। अब जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो एन से एन बटे में आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर 1 आ जाएगा, उसकी वैल्यू ए हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, ए उसके बाद रूट लगा है एम लिखा है, फिर उसका रूट लगा एन लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, ए की पावर, पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है, 1/m, ठीक। फिर उसका रूट लगा यानी कि 1/n, यानी कि हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ए की पावर 1/mn, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब हम एक एक करके मल्टीप्लाई थोड़ी ना लिखेंगे, मुझे याद करना है सीधे क्या कि जो रूट वाला होता है ये हमेशा किस में आता है, बटे में, नीचे हर में,
और ये जो पावर वाला है ये हमेशा अंश में आता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, ये जो पावर वाला था ये देखो ये ऊपर आता है, और ये जो ये लिखा हुआ है रूट में ये नीचे जाता है। तो हमें क्या करना है, बी लिखा हुआ है यहाँ पे, बी को उतारो कि होल पावर ये क्या है एक्स वाई जेड, तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करा देंगे एक्स वाई जेड बटे पी क्यू आर, ये जो रूट वाले हैं ये एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे पी क्यू। ठीक, तो हम लोग इस तरीके जो भी सर्ट्स हैं उनको तोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी करो, जैसे यहाँ पे है मान लिया 3/5 का रूट लिख दिया इन्होंने 3, तो हम क्या करेंगे अलग अलग तोड़ेंगे। 3 उसका रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 का रूट 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 5 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पावर सेम है तो हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। इस तरीके हम लोग जितने भी फॉर्मूले हैं सबको तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे चैप्टर के।